हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। 12th कॉमर्स का सिलेबस है गाइस और ये बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं 10 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स का इसका बेसिकली आता है फॉर्मेट, राइट। यानी कि स्पेसिमेन जो है वो आता है, लेकिन स्पेसिमेन पे पहले से हमने वीडियो देख लिया हुआ है और सीख लिया हुआ है कि किस तरीके से आपको स्पेसिमेन बनाना होता है, जो कि 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्पेसिमेन, और 10 मार्क्स के लिए आपको जनरल एंट्रीज पूछे जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का गाइस। तो आज जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो बेसिकली सेकेंड टाइप में सीखने वाले हैं, जो कि आपका बिल डिस्काउंटेड है विथ बैंक। इससे पहले भी हमने सीखा था जनरल एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो कि फर्स्ट टाइप था बिल ऑफ एक्सचेंज का। देखिए गाइस, आपको कभी भी जब बिल ऑफ एक्सचेंज आप सीखते हो, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, और आगे चल के जो आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो तो उसके अंदर भी आता है, राइट। अगर आप सीबीएसई पैटर्न उठाते हो तो 11th में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आता है गाइस। सीए का पैटर्न उठाते हो तो सीए में भी बिल ऑफ एक्सचेंज आता है गाइस, राइट। तो मतलब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज सीखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है अगर आपको अपने फ्यूचर में, अपने करियर में अकाउंटेंट या अकाउंट जैसे कोर्सेज कंप्लीट करने गाइस। तो ये जो आपका है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस। पहले आपको बेसिक आना चाहिए गाइस, इसके बेस पे आपको मैं बताऊंगा कि ट्रिक किस तरीके से इसको आप बाहर कर सकते हो गाइस, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आज जो सीख रहे हैं हम बिल डिस्काउंटेड विद बैंक सीखने वाले गाइस, राइट। तो इससे पहले जो सिंपल बिल था वो किस तरीके से उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं गाइस, इस पे मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है ताकि आप उसको सीख सको, राइट। पहला बेसिक सीखो फिर बाद में आप एडवांस पे आओ। अगर आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो आप एडवांस सीख के कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एडवांस में कहीं ना कहीं फिर आपसे गलती होगी गाइस। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पहले आप बेसिक सीखिए, राइट। अगर इसके बियॉन्ड आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस, और मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। इस पे बेसिकली हमें 4 एंट्री सीखनी है, जहां पे हमें सीखना होगा ड्रॉवर डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक, डिस्काउंटेड बिल ऑनर होगा गाइस, और फिर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा, और जो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ है गाइस उस पे आपको लगेगा नोटिंग चार्जेस, राइट। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बेसिकली गाइस इसमें क्या होता है कि हमने जो बिल था ना वो बैंक को दे दिया हुआ है, क्लियर। मैंने क्या किया मैं आपको समझा देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट कि बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का मीनिंग क्या है। मतलब मेरे पास जो बिल था गाइस, राइट, वो बिल मैंने उठा के दे दिया बैंक को, और बैंक को मैं क्या बोलता हूँ कि आप मेरी तरफ से बिल को कलेक्ट करो दुआवी से, राइट। तो बैंक क्या करेगा, आप दुआवी के पास जाएगा और बोलेगा कि अब जो पेमेंट है वो मुझे देना, दुआवर को मत देना। किसको देना, बैंक को, राइट। मतलब अब जो ट्रांजेक्शन है गाइस वो बैंक और किसके बीच है, दुआवी के बीच में है। लेकिन इसमें ड्रॉवर का भी इन्वॉल्वमेंट होगा गाइस, क्योंकि ड्रॉवर क्या था, फर्स्ट पार्टी, एंड ड्रॉवर इज द सेकेंड पार्टी। लेकिन ड्रॉवर के बिहाफ में बैंक क्या कर रहा है कि बिल को कलेक्ट कर रहा है गाइस, क्लियर। लेकिन ड्रॉवर का रोल अभी तक है, अभी उसका रोल हटा नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है गाइस, इसमें जो लिखा था कि ड्रॉवर डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक, ठीक है। बैंक के थ्रू से क्या हो रहा है कि बिल डिस्काउंटेड हो रहा है, राइट। बिल डिस्काउंट अब किस तरीके से होगा, देन गाइस बिल डिस्काउंट कैसे होता है। बिल डिस्काउंट होने का सिंपल सा फंडा होता है कि जितना भी आपको ड्यू डेट दिया गया है उससे पहले अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका बिल डिस्काउंट होता है। अगर मुझे 1 महीने का टाइम मिला हुआ है और मैं क्या करता हूँ कि 1 महीने से पहले ही क्या करता हूँ, बिल को पे कर देता हूँ, तो मुझे बिल डिस्काउंटेड मिल जाएगा गाइस, राइट। या तो जो मुझे 2 महीना मिला हुआ है तो 2 महीने के पहले ही मैंने क्या किया कि 1 मंथ 15 डेज पे मैंने बिल को पेमेंट कर दिया, तो मुझे डिस्काउंटेड मिल जाएगा गाइस। तो बिल डिस्काउंटेड इस तरीके से होता है, राइट। तो बिल डिस्काउंट सामने वाले के लिए क्या होता है, लॉस होता है। अगर मैं बिल का अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ गाइस तो मेरे लिए क्या होगा, डिस्काउंट लॉस होगा, एक्सपेंसेस होगा, राइट ना। लेकिन सामने वाले के लिए क्या होगा, इनकम होगा। लेकिन गाइस जब हम यहाँ पे जब बात करते हैं ड्रॉवर डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, यानी कि ड्रॉवर को उम्मीद है कि उसका अमाउंट क्या आएगा, पहले ही आ जाएगा, तो इसलिए वो क्या करता है, डिस्काउंट करता है बैंक से। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट क्या है, मेरे लिए एक्सपेंसेस है, लॉस है। बिल मैंने दे दिया बैंक को, ठीक है। और बिल कैसे दिया, डिस्काउंटेड करके दिया गाइस, राइट। तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर, डिस्काउंट हो गया एक्सपेंसेस, ठीक है। और किसके अगेंस्ट में दे रहा हूँ मैं, बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में दे रहा हूँ, ठीक, बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में मैं दे रहा हूँ, तो आएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, राइट। और अभी नरेशन दूंगा क्लास इसका, बीइंग ड्रॉवी, ठीक है, एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद द बैंक। अभी गाइस ये जो कंडीशन था ना, इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब ड्रॉवर ने बैंक को बिल दिया तो बैंक ने क्या किया, उसका पेमेंट कर दिया, ड्रॉवर का पेमेंट कर दिया गाइस। तो इसलिए ड्रॉवर ने क्या किया कि बैंक को डिस्काउंट दे दिया, तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर हो गया, क्योंकि बैंक ने क्या किया, बिल को रिसीव कर लिया।
ठीक है, कैसे रिसीव किया, डिस्काउंटेड से रिसीव किया, तो ड्रॉवर के लिए एक्सपेंसेस हो गया, राइट ना। तो ड्रॉवी में यहाँ पे कोई भी एंट्री पास ही नहीं होगी गाइस, ठीक है, कोई एंट्री पास नहीं होगी यहाँ पे नो एंट्री आएगी, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन था सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में, सॉरी ड्रॉवर और बैंक के बीच में था। नेक्स्ट गाइस, अब ये जो बिल डिस्काउंटेड हुआ है, ठीक है, इसमें अब क्या होगा, ऑनर, ऑनर मतलब कि बिल हमने डिस्काउंटेड कर दिया था, ड्रॉवी क्या कर रहा है, ऑन ड्यू डेट पेमेंट कर रहा है गाइस, ठीक है। जब ड्रॉवी ऑन ड्यू डेट पे कर रहा है तो किसको पे करेगा, ऑब्वियसली बैंक को पे करेगा गाइस, है ना। तो इसलिए आएगा इधर पे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। अगर बैंक को पे करेगा तो गाइस कैश बैंक अकाउंट, क्लियर। और यहाँ पे नरेशन देंगे गाइस, बीइंग आर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, क्लियर। ड्रॉवर ने बिल किसको दे दिया था, बैंक को दे दिया था, और बैंक अब बिल एक्सेप्टेड करेगा गाइस, क्लियर। तो इसीलिए ड्रॉवर की बुक में नो एंट्री आएगा, क्योंकि ड्रॉवर का ड्रॉवी का अब कोई लेना देना नहीं है, अब बैंक और ड्रॉवी का लेना देना है गाइस। अब बिल जब डिसऑनर होगा गाइस, तब क्या होगा, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी का लेना देना होगा, क्लियर। तो बिल डिस्काउंटेड है और डिसऑनर है, डिसऑनर मतलब कैंसिल हो जाना, या तो एलिजिबल नहीं होना पेमेंट के लिए। तो इसमें क्या आएगा, अब ड्रॉवर अपनी बुक में क्या शो करेगा कि ड्रॉवी ने बिल नहीं दिया, मतलब ड्रॉवीज अकाउंट, ये कॉमन एंट्री है गाइस, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिल किसके पास है गाइस, बैंक के पास, बराबर। अब यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, यानी कि ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये सेम यहाँ पे कॉपी होगा नरेशन में, राइट। तो अब गाइस ये ड्रॉवर का आ गया, तो ड्रॉवी का भी आएगा, ड्रॉवी भी अपने बुक में क्या शो करेगा कि उसने बिल पे नहीं कर पाया, तो यहाँ पे लिखिएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, बिल्स पे नहीं कर पाया तो किसको नहीं पे कर पाया, ड्रॉवर को, यहाँ पे आएगा ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अब बैंक नहीं लिखेगा, क्योंकि ड्रॉवी सिर्फ बैंक को, ड्रॉवर को जानता है गाइस, ठीक है, बैंक को नहीं जानता वो, क्योंकि ट्रांजेक्शन सिर्फ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के बीच में हुआ था, बैंक के बीच में नहीं हुआ था, बैंक को बीच में लेके आया गया था बाय ड्रॉवर के थ्रू, ठीक है। इसीलिए ड्रॉवर की बुक में लिखेंगे बैंक अकाउंट, ड्रॉवी की बुक में बैंक अकाउंट नहीं शो करेंगे, और यहाँ पे वही लिखेंगे क्लास डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट नरेशन में, क्लियर। अब गाइस जो हमने एंट्री यहाँ पे पास की ना, ड्रॉवी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये सेम क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ में भी आएगा, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पे किया जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, फाइन लग रहा है क्लास, देखिए। यहाँ पे आपको नोटिंग चार्जेस लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कि ड्रॉवर की बुक में हम नोटिंग चार्जेस नहीं लिखते, राइट ना, यहाँ पे कैश बैंक लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, एज इट इज एंट्री कॉपी करना है, सिर्फ नरेशन के अंदर आपको ऐड करना है नोटिंग चार्जेस, क्लियर। और यहाँ पे भी आपको वही लिखना है जो हमने ड्रॉवी के बुक में लिखा था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है। बट इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ जाएगा, नोटिंग चार्जेस, क्योंकि नोटिंग चार्जेस का मतलब क्या होता है कि लेट पेमेंट फीस, या तो जो कैंसिल हुआ है पेमेंट उसका चार्जेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्जेस देना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे लिखेंगे नोटिंग चार्जेस अकाउंट। तो ये चार एंट्री यहाँ पे पास होगी, बिल डिस्काउंटेड विद डिसऑनर, ठीक है। और ये तो हो गया। अब ये था आपका बिल डिस्काउंटेड विद बैंक गाइस, मतलब बिल डिस्काउंटेड हुआ है और डिसऑनर भी हुआ है, ऑनर भी हुआ है, और डिसऑनर के साथ नोटिंग चार्जेस भी लगाया गाइस, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एंट्री यहाँ पे पास करनी है। चलिए गाइस, अब बिल डिस्काउंटेड विद बैंक के बेस पे हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अजिंक्य owes rupees 45,000 to Ashwin on 12th July 2019. Receive a cross check of rupees 15,000 from the Ajinkya and for the balance rupees 30,000. Ajinkya accepted a bill for 3 months. Ashwin got the bill discounted with the bank at the rate 15% per annum. On the same day, gives journal entry in the books of Ashwin and the Ajinkya for the following cases. तो गाइस यहाँ पे आपको फॉलोइंग केसेस दिया हुआ है, मतलब जो अभी हमने केसेस रीड किए वो आपको केसेस यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट दिया हुआ है कि बिल ऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट, सेकंड दिया हुआ है बिल डिसऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट, थर्ड दिया कि बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड किया हुआ है 300, क्लियर गाइस। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पहले ये समझिए। अजिंक्य ने ओज किया हुआ है, ओज मतलब उधार लिया हुआ है 45,000, उधार लिया हुआ है या तो उधार में कुछ परचेज किया हुआ है, ठीक है, 12 जुलाई 2019 में। और अजिंक्य ने क्या किया, अश्विन को 15,000 का एक क्रॉस चेक दे दिया, ठीक है। तो बचा कितना अपना 30,000,
30,000 अपना ये देखो बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब अजिंक्य क्या कहता है कि 30,000 का एक बिल एक्सेप्टेड कर लेता है जो कि 3 मंथ का अश्विन ने बना के दिया हुआ है अजिंक्य को। अभी अश्विन क्या कहता है कि बिल डिस्काउंटेड कर देता है 15% पर एनम विद द बैंक। क्यों? क्योंकि उसने 15,000 उसको पे कर दिया हुआ है गाइस, राइट ना, इसीलिए उसको अमाउंट मिल चुका हुआ है। अब जब अमाउंट मिल गया गाइस तो उसने क्या किया कि बिल डिस्काउंट कर दिया 15%। तो आपको 15% किस पे निकालना है? जो आपका अमाउंट अभी रिमेनिंग है गाइस, ठीक है, जो मिल गया उस पे नहीं, जो अमाउंट रिमेनिंग है उस पे, यानी कि आपका जो बिल डिस्काउंटेड होगा वो किस पे होगा? 30,000 पे होगा गाइस। ये याद रखिए, 30,000 पे क्या होगा? बिल डिस्काउंटेड होगा। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस कि आपको बोला है यहाँ पे जनरल एंट्री पास करने, ठीक है। तो चलिए ये जो पहले इतना एंट्री है ना इसको हम सॉल्व करते हैं, बाद में हम फिर फॉलोइंग केसेस पे आते हैं गाइस। तो सबसे फर्स्ट वन क्या हुआ है यहाँ पे? अजिंक्य और अश्विन ऐसे दो पार्टी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे फर्स्ट वन आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ड्रॉवर कौन है, ठीक है, और ड्रॉवी कौन है गाइस, और ड्यू डेट कभी का मिला हुआ है, डिस्काउंटेड डेट कभी का, और अमाउंट कितना है गाइस। चलिए तो फर्स्ट वन देखते हैं, इसमें अजिंक्य ने ओस किया हुआ है, तो जो ओस करता है गाइस वो ड्रॉवी बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अजिंक्य, राइट, और एक सेकेंड, हाँ, और जो ड्रॉवर है वो कौन होगा? अश्विन होगा गाइस, राइट। और ड्यू डेट मिला है 3 मंथ का। 3 मंथ कब से? जुलाई 12 से। अब जुलाई 12 से काउंट करोगे जुलाई, दैट इज मीन्स अगस्त सितंबर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 मंथ, राइट। तो उसका ड्यू डेट कब जाएगा? जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर। अक्टूबर प्लस नोटिंग चार्जेस लगेगा गाइस, सॉरी नोटिंग चार्जेस बोल रहा हूँ, इसमें लगेगा आपका 3 डेज ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड गाइस 3 डेज का होगा, मतलब 15 अक्टूबर गाइस, ठीक है। ये हो गया आपका ड्यू डेट। इसमें याद रखिए जो भी डेट रहेगा उसमें 3 दिन आपको प्लस करके चलना है, ठीक है। और अमाउंट है गाइस 30,000, अभी 45,000 था लेकिन 30,000 यहाँ पे रिमेनिंग है क्योंकि 15,000 उसने पे कर दिया है। जो 15,000 पे किया गाइस उसका भी हम जनरल एंट्री यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो एंट्री आएगी गाइस वो रहेगी कि बिल एक्सेप्टेंस किया हुआ है और 15,000 उसने दे दिया है। तो फर्स्ट जो एंट्री आएगी क्लास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, आपको दो जनरल एंट्री बनानी है, अश्विन के बुक में भी और अजिंक्य के बुक में भी, यानी कि ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक में, ठीक। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वन जुलाई 12, राइट। तो फर्स्ट वन गाइज यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवर क्या कर रहा है? बैंक अकाउंट को रिसीव कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, फिर रिमेनिंग जो है उसके लिए बिल बना रहा है गाइस, यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट। और किसके नाम से बिल बनेगा क्लास? अजिंक्य के, अजिंक्य अकाउंट, ठीक है। चलिए अभी बिल का अमाउंट देख लेते हैं कितना होगा। तो टोटल अमाउंट था 45,000, राइट। और बैंक में कितना मिला हुआ है, यानी कि क्रॉस चेक दिया था, क्रॉस चेक कितना दिया हुआ था यहाँ पे? 15,000 का, राइट। और यहाँ पे फिर बिल कितने बनेगा? 30,000 का। देन गाइस अब इसका नरेशन देंगे, बीइंग चेक, यहाँ पे चेक रिसीव किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक रिसीव्ड एंड फॉर बैलेंस, देखिए बैलेंस के लिए उसने क्या किया? बिल बना दिया है, एंड बैलेंस बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, एंड यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी कर लिया हुआ है, रिसीव्ड, ठीक है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो गाइस ये हो गया दुआवा की बुक में। सेम आप क्या करेंगे? दुआवी के बुक में भी एंट्री पास करेंगे, क्योंकि दुआवी ने क्या किया? बिल एक्सेप्टेड कर लिया हुआ है जुलाई 12 को, सेम डेट पे उसने बिल भी एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्लास जैसे हमने यहाँ पे एंट्री पास की थी ना, उसका हम अपोजिट एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे हमने 2 में अजिंक्य को लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अश्विन को, राइट। टू अश्विन अकाउंट, राइट, अश्विन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अश्विन क्या हो जाएगा? रिसीवर। और द्रवी के पास से क्या जाएगा? बैंक अकाउंट जाएगा गाइस, यानी कि बैंक अकाउंट गोज आउट। और यहाँ पे एक्सपेंसेस है बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स पेबल, ये आउटस्टैंडिंग है बेसिकली,
इसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट। क्लियर। तो अश्विन को कितना पे करना था, 45,000 हमें पे करना था, लेकिन हमने क्या किया, क्रॉस चेक दिया 15,000 का, और फिर जो रिमेनिंग बचा उसके लिए बिल बन गया 30,000 का। क्लियर। और नरेशन देंगे गाइस, यहाँ पे सेम नरेशन यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। पे सेम नरेशन डालेंगे गाइस, और यहाँ पे लिखेंगे पेड चेक, ठीक है, एंड बैलेंस बिल ड्रॉन, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट एंट्री यहाँ पे कंप्लीट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ 30,000 तक कंप्लीट हो गया गाइस। अब नेक्स्ट वन आएगा बिल डिस्काउंटेड वाला। देखिए, क्योंकि अजिंक्य ने यहाँ पे क्या किया है कि बिल एक्सेप्टेड किया हुआ है और डिस्काउंटेड किया विद बैंक। तो जब बिल डिस्काउंटेड होता है गाइस, तो ये एंट्री आती है यहाँ पे, आप देख सकते हो, बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, राइट। अगर हम रॉबी की बात करें गाइस, तो रॉबी की बुक में नो एंट्री आएगी। तो यहाँ पे हम जो सेकेंड एंट्री पास करेंगे गाइस, वो किसकी होगी, रॉबी की, सॉरी इसमें होगी डिस्काउंटेड की। तो यहाँ पे सेम डेट लिखेंगे जुलाई 12, और यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे जो नरेशन था गाइस, यहाँ पे रॉबी आएगा ना, तो ये रॉबी का यहाँ पे नाम लिखेंगे हम, रॉबी का नाम था अजिंक्य, राइट। अभी अमाउंट यहाँ पे बैंक में अमाउंट कितना आएगा, 30,000, सॉरी बैंक में नहीं आएगा, बिल पे आएगा, क्योंकि बिल कितने का बना था अपना, 30,000 का गाइस। यहाँ पे लिखेंगे 30,000, राइट। बट अब अपना बिल डिस्काउंट कितना हुआ है उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वर्किंग नोट देंगे गाइस, यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट, ओके। वर्किंग नोट नंबर 1, बिल डिस्काउंटेड है, बिल डिस्काउंटेड। तो गाइस 30,000 अपना अमाउंट है, 15% यहाँ पे अप्लाइड होगा, 15% दैट इज में 15/100। और गाइस यहाँ पे हम मंथ भी कैलकुलेट करेंगे, मंथ कितना आएगा, 3 मंथ का टाइम दिया हुआ है, तो 3/12। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं गाइस। तो 100, ये जो 100 है गाइस, इससे 2 0 ये कैंसिल करेंगे, तो 300 बचा यहाँ पे, राइट। और इसको डिवाइड कर देंगे 3 1 सा और 3 4 सा। क्लियर। तो दैट इज में अपने पास अभी अमाउंट क्या बचा, 300 इंटू 15 इंटू 1/4, 1/4, राइट। तो गाइस यहाँ पे अभी अमाउंट कितना बचेगा, ये जो 4 है, ठीक है, इसको 300 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा गाइस यहाँ पे 75, ठीक है, 75 इंटू 15, देन गाइस इसका अमाउंट आएगा 1125। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा डीप में कैलकुलेशन बता दिया। तो ये अमाउंट आएगा बिल डिस्काउंटेड में, मतलब यहाँ पे जो बिल डिस्काउंटेड है यहाँ लिखूंगा 1125, ठीक है। और इससे माइनस करूंगा गाइस, तो आंसर आएगा 28,875। ये हो गया बिल डिस्काउंटेड। क्लियर। रॉबी की बुक में नो एंट्री है, तो वहां पे कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे इतनी एंट्री हमने कंप्लीट कर दी गाइस। अब केस 1 पे आते हैं। केस 1 दिया था बिल रिसीवेबल ऑनर होगा ऑन ड्यू डेट गाइस। तो फर्स्ट वन देखेंगे हम, हमारे पास ड्यू डेट कितना है, ठीक है। तो ड्यू डेट जो हमने ऊपर देखा था 3 मंथ का है, यानी कि 15 अक्टूबर को क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट होगा बिल, बिल का डेट पेमेंट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा अक्टूबर 15, राइट। और केस ए, फर्स्ट केस कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। तो फर्स्ट केस में लिखा था कि ऑनर होगा, तो ऑनर की एंट्री हम यहाँ पे देखते गए। देखो यहाँ पे अगर ऑनर होगा तो द्वावर की बुक में नो एंट्री है, सिर्फ द्वावी की बुक में इसकी एंट्री पास होगी गाइस। तो चलिए, तो हम द्वावी की बुक में आएंगे, द्वावर की बुक में कुछ नहीं करना है केस ए में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं हम अक्टूबर 15 केस ए, ठीक है। और नरेशन देंगे, यहाँ पे एंट्री देंगे गाइस फर्स्ट वन, बिल रिसीवेबल, सॉरी बिल पेबल अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट, क्लियर। और कितना बिल पेमेंट होगा, जितना बिल का अमाउंट है, यानी कि 30,000। यहाँ पे आपको बिल डिस्काउंटेड वाला अमाउंट नहीं लिखना है, ठीक है, जितना बिल था उतना, क्योंकि द्वावर ने डिस्काउंट दिया, लेकिन जो पेमेंट होगा वो पूरा 30,000 का होगा। क्लियर। ये ऑनर की एंट्री हो गई गाइस। अब नेक्स्ट वन आएंगे हम लोग केस बी।
केस बी में दिया था डिसऑनर होगा, राइट। और अगर हम डिसऑनर की एंट्री देखें गाइस तो द्वावर और द्वावी दोनों की बुक में ये एंट्री पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द्वावी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मतलब अगर हम द्वावर के बुक में अगर एंट्री पास करते हैं तो द्वावी का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी कंडीशन, फर्स्ट वन बी कंडीशन। बी कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे अजिंक्य अकाउंट, ठीक है, अजिंक्य अकाउंट टू बैंक अकाउंट गाइस, और अमाउंट वही आएगा 30,000, ठीक है। बिल का अमाउंट आपको चेंज नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, सिर्फ डिस्काउंटेड होगा तो ही चेंज होगा, तो 30,000, क्लियर। तो ये हो गया द्वावर की बुक में। द्वावी की बुक में क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। द्वावी की बुक में है बिल्स पेबल अकाउंट टू द्वावर अकाउंट गाइस, ठीक है, ये द्वावी की बुक में जाएगा। तो ये आपका द्वावी का बुक है गाइस, इसमें बी कंडीशन देंगे, अभी हमने ए कंडीशन दिया था अक्टूबर 15, राइट, बी कंडीशन, और इधर पे लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट टू, यहाँ पे द्वावर के प्लेस में नाम लिखेंगे, जो द्वावर है अश्विन, और अमाउंट आपको पता चल गया है 30,000 ही लिखेंगे, क्लियर गाइस। इसके बाद ये हो गया सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में था कि नोटिंग चार्जेस पे होगा, डिसऑनर होगा लेकिन नोटिंग चार्जेस पेड होगा। तो यहाँ पे जो अपना बी कंडीशन है गाइस, ये वाला, ठीक है, ये जो बी कंडीशन पूरा, ये पूरा आपका कॉपी होगा। यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर 15 सी कंडीशन, ठीक है, और सेम एंट्री यहाँ पे पास करना है आपको, यहाँ पे सी कंडीशन और सेम आएगा गाइस, ठीक है। बस यहाँ पे आपको नरेशन में ऐड करना है एंड नोटिंग चार्जेस, बस इतना ही करना है गाइस। ये द्वावर का हो गया। द्वावी की बुक में क्या आता है वो भी देख लेते हैं हम एंट्री यहाँ पे, बिल्स पेबल अकाउंट द्वावर अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट। चलिए तो ये कॉपी हो जाएगा द्वावी की बुक में, ठीक है, अक्टूबर 15 सी, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अश्विन अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे 30,000, और अश्विन को कितना पेमेंट करना है, सॉरी यहाँ पे आएगा गाइस अश्विन में पहले 30,000 आएगा, ठीक है, और नोटिंग चार्जेस है गाइस 300, तो यहाँ पे आएगा 30,300। इस तरीके से एंट्री यहाँ पे आपको जनरल एंट्री पास करनी गाइस, और साथ में आएगा यहाँ पे एंड नोटिंग चार्जेस, बस इतना ऐड करना है आपको। तो ये हो गया सेकेंड टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट गाइस, ओके। तो ये देखो इस तरीके से आपको जनरल एंट्रीज की पास करनी है, लेकिन जनरल एंट्री पास करने से पहले आपको ये जो बेसिक एंट्रीज है ये सब आपको लर्न करना है गाइस, इसके बिना आपको समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक एंट्री है वो फर्स्ट वन आप लर्न कर लीजिए, लेकिन इसमें कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए। लर्न कैसे करने का इसके ऊपर मैंने एक ट्रिक वीडियो पहले से बना दिया हुआ है, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ताकि आपको लर्न हो जाए और इसके बेस पे आप फिर जनरल एंट्री इसकी पास कर सकते हो गाइस। और यहाँ पे वर्किंग आउट किस तरीके से करना है गाइस ये भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो आई गाइस ये जो जनरल एंट्री थी बिल डिस्काउंटेड विद बैंक सेकंड टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपको समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जनरल एंट्री के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।